जय हिंद। आज हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर बातचीत करेंगे। चलिए अनुच्छेद के बारे में जानेंगे हम लोग, जो एग्जाम के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है। एग्जाम से लिहाज से क्या है, महत्वपूर्ण है। तो भाग वन सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे संविधान में जब मूल रूप से संविधान तैयार हुआ था तो उसमें अनुच्छेद 395 था। कितने? 395 मूल रूप से, ठीक है ना जी। और उसके बाद में अभी संशोधन कर कर कम से कम 450 से बेसी हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ए बी करके जोड़ा गया है, ए बी करके जोड़ा गया है। और ऐसे जानेंगे कि क्रमित रूप से तो कितना होगा, 395। तो भाग वन में आते हैं। कहाँ आते हैं? भाग वन में आपका अनुच्छेद 1 से कहाँ तक है? 4 तक। 1 से कहाँ तक? 4 तक। तो 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा कि भारत कैसा है? राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि राज्य का निर्माण या स्थापना। जैसे 2 में कहा गया है कि कोई देश ऐसा हो जो भारत में मिलना चाह रहा है। क्या कर रहा है? मिलना चाह रहा है। तो संसद का शक्ति प्राप्त है कि अनुच्छेद 2 के तहत वो राज्य का क्या कर, देश का क्या कर सकता है? भारत में मिला सकता है। बात समझे? और राज्य का निर्माण कर सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि 2 में कहा गया है कोई दूसरा देश भारत में यदि क्या करना है, मिलाना है, तो किसके तहत? 2 के तहत। अब आते हैं अनुच्छेद 3 में। आते हैं 3। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नाम, क्षेत्र और निर्माण। इसमें कहा गया किसी राज्य का नाम बदलना हो, किसी राज्य का क्या करना हो? नाम बदलना हो, या क्षेत्र को विस्तार करना है। किसी राज्य का क्षेत्र क्या करना है? विस्तार करना है। बात समझे जी। और उसके साथ साथ निर्माण, राज्यों का निर्माण भी करना है। तो हम किसके तहत करेंगे? तो संसद की शक्ति प्राप्त है। किसको? संसद की शक्ति प्राप्त है। तो इसी के तहत तेलंगाना का एक राज्य निर्माण किया गया था। तेलंगाना 2014 में निर्माण हुआ ना जी। तो किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत। अब आते हैं भाग 2 में। कहाँ आते हैं? भाग 2 में। भाग 2 में बोला गया है कि अनुच्छेद 5 से कितना तक है? 11। 5 से 11। 5 से 11। 5 से 11। इसमें नागरिकता प्राप्त करने की विधि बताई गई है। किस तरह से आपको नागरिकता प्राप्त कीजिएगा, कैसे आप कौन काम कीजिएगा, आपका नागरिकता समाप्त हो सकता है। तो आपका सीधा पूछता है कि बताइए कौन सा भाग में नागरिकता की बात बताई गई है। तो बोलना है भाग 2, ठीक है ना जी। अब आते हैं भाग 3, ठीक है ना। इस अनुच्छेद 12 से 35 12 से 35 जो बोला गया मौलिक अधिकार। क्या बोला गया? मौलिक अधिकार। ये अगले हम क्लास में मौलिक अधिकार पूरे विस्तार से हम बताएं। यदि नहीं देखे हैं वीडियो, पीछे वीडियो जाकर आप देख लीजिए, ज़रा समझ में आए। इसी के कारण हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं। अब आते हैं भाग 4 में। कहाँ आते हैं? भाग 4 में। भाग 4 में अनुच्छेद कहाँ तक उल्लेख किया गया है? 36 से 51। बोलिएगा 36 से 51। इसमें कहा गया नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ये भी अगले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं जी। आप इस वीडियो भी देख सकते हैं, आराम से मिल सकता है प्ले स्टोर में। तो इसको बाद में देखते हैं भाग 4A में। भाग 4A में। भाग 4A में अनुच्छेद कितना है? 51 से 51A। इस VVI कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। क्या चीज के बताया गया? मौलिक अधिकार के बारे में। तो
भाग 4 के ए, अनुच्छेद कितना 51 ए, 51 ए कब जोड़ा गया? तो संविधान संशोधन 1976 देखिए जोड़ा गया है ना ये करके, इसको याद रखिए। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रपति में। कहाँ आते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 52 में, क्या 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है ना, राष्ट्रपति का पद होगा। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में, ठीक है ना। आपसे हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। भाग 1 में क्या कहा गया है? भाग 1 में ये अनुच्छेद 1 से 4 तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? भारत राज्यों का भारत कैसा होगा? राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 में कहा गया राज्यों का निर्माण। कौन निर्माण करेगा? संसद। कैसा राज्य का निर्माण होगा? विदेश से आने वाले राज्य। समझा? बात समझे? अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? नाम, क्षेत्र और निर्माण। किसी राज्य का नाम बदलना हो तो इसी के तहत, और क्षेत्र को विस्तार करना है तो इसी के तहत। आते भाग 2 में। भाग 2 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक उल्लेख किया गया है? बतू बोलिए। 5 से 11 जो नागरिकता के बारे में बताया गया है। अब भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35। अब आते हैं भाग 4 में। कहाँ आते हैं? भाग 4 में। भाग 4 में क्या कहा गया? नीति निर्देशक तत्व के बारे में, है ना। और उसके बाद अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51। और भाग 4A में, भाग 4A में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है ना। मौलिक कर्तव्य जो अनुच्छेद कितना? 51 के अब कब हुआ था? 42वें संविधान 1976। अब आते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के अनुच्छेद आपका 52 बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद होगा। राष्ट्रपति के पद होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के शक्ति भी होगा, कार्य करने की शक्ति होना चाहिए। जब राष्ट्रपति बने हैं तो काम भी करना पड़ेगा ना, है। तो शक्ति की बात किसमें कहा गया? 53। कहाँ? 53 में, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग 54 में। जब 54 पहले जान लेता है कि 54 आपका शक्ति इतना है तो फिर उसको निर्वाचन की बात बोला जाता है। समझा? जब लोग सुनता है नहीं कि राष्ट्रपति के वेतन इतना मिलता है, ये शक्ति है, तो सभी एक रिक्शा चलाने वाला भी सोचता है कि हम राष्ट्रपति बने। बनता है, चाहता है कि चाहता है? तो बताइए किसके तहत निर्वाचन होगा? 54 की तहत। समझे? जब किसी को सुनता है 5 लाख वेतन है राष्ट्रपति का, समझे, तो आम मन वाला लच जाता है। लेकिन अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति ऐसा काम कर दे जिससे संविधान उल्लंघन हो तो उसको महाभियोग द्वारा उसको हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कौन हटा सकते हैं? संसद। कौन? संसद। हाँ, तो कितने तहत? 61 के तहत ये पूछा जाता है, याद रखिए। 61 के तहत क्या करते हैं? राष्ट्रपति को हटाना ना है जी। हाँ। अब आते हैं अनुच्छेद 72 में। अब राष्ट्रपति का शक्ति है क्षमादान करना। जब आपको ऐसा दंड मिल गया, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं माना, समझे, तो आप गए राष्ट्रपति के शरण में, प्रभु आप माफ कीजिए, तो राष्ट्रपति माफ कर देते हैं। इतना बड़ा आप अपराधी, बात समझे जी। फांसी की सजा हो गया तो आपको अधिराष्ट्रपति चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। किसके तहत? 72 के तहत। समझे जी। राष्ट्रपति तो बोला जाता है देश का प्रथम नागरिक होते हैं कि नहीं होते जी। अब आते हैं का अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 बोला जाता है लोग, देखिए ये आपका 4 है ना, एक साथ याद रखिएगा, 2 2 4 1 5। अब यहाँ पर आगे क्या? लोकसभा, समझे ना। तो लोकसभा 85 में कहा गया लोकसभा का विघटन,
समझा। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है? विघटन। और जब विघटन हो जाएगा तो सरकार गिर जाएगी। बात समझे? तो बताइए कितने देता है? 85 कितने देता है? 85। अब आते हैं हम लोग अध्यादेश में। कहाँ थे? अध्यादेश। बस यहाँ पर समझ लो। संसद की कितने अंग? 3 अंग। 3 है। कितने अंग? 3 है। एक होते हैं राष्ट्रपति। क्या होते हैं? राष्ट्रपति। और एक होते हैं राज्यसभा। और एक होते हैं लोकसभा। तो लोकसभा, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। जब मान लेते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा ये बैठक नहीं चल रहा हो, साल में 3 बार चलता है बैठक, और यदि नहीं चल रहा है और ऐसा देश पर आगे विपत्ति की विधि बनाना, कानून बनाना बहुत जरूरी हो गया, तो उस समय राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करके कानून बना लेता है। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति बताइए अध्यादेश जारी करके क्या हो गया? कानून बना लिया। बात समझे? इसी बोलते क्या? अध्यादेश। कितने का है? 123 का। 123 का। आशा करते हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब एक है आपका अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 143 ने जी। तो वो क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देगी किसको? सरकार को। ठीक है ना। तो सरकार, राष्ट्रपति सरकार का भाग है ना जी। कार्यपालिका का भाग है। तो किसको? सरकार को सलाह दे। बीपीएससी में पूछा था अगली में 71 में कि बताइए अनुच्छेद 143 तहत सुप्रीम कोर्ट किसको सलाह देती है? तो उसमें राष्ट्रपति भी दे देता और उसमें सरकार भी दे देता। समझे? तो उसमें मारना है सरकार, क्योंकि सरकार का अंग है राष्ट्रपति। ठीक है ना। तो कोई किसको सलाह देती है? सरकार को। बात समझे? अब फिर राष्ट्रपति यदि रहे, सरकार नहीं रहे, यदि राष्ट्रपति रहे तो राष्ट्रपति मारिएगा। बात समझे? ये चीज ध्यान रखिएगा। तो किसको सलाह दे रहा है? सरकार को या राष्ट्रपति को। बात समझे? अब आते हैं हम लोग, एक बार हम लोग यहाँ से पढ़ लेते। बताइए 52 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का पद होगा। अब उसको बाद में 53 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति की शक्ति होगा कार्य करने की। इसको बाद में बताइए 54 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात कही गई। फिर उसके बाद में 61 में क्या कहा गया? महाभियोग। उसके बाद में 72 में क्या कहा गया? क्षमादान। हाँ। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया? लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन। अब बताइए 123 में क्या कहा गया? अध्यादेश। 143 में क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट सलाह देती है सरकार। हाँ। चलिए अब आते हैं उपराष्ट्रपति। कहाँ थे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में वेतन नहीं दिया जाता है, उसको राज्यसभा के रूप में दिया जाता है। किस रूप में उसको वेतन दिया जाता है? राज्यसभा के रूप में। राज्यसभा में जो होता है ना जी, एक सभापति होता है। सभापति होते हैं। तो बताइए, आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो क्या बोलिएगा? वेतन नहीं, सभापति के कितना वेतन होता है? तो सभापति बताइए कि 4 लाख इसका वेतन होता है। कितना होता है? 4 लाख। 4 लाख होता है। ठीक है ना जी। तो आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख कौन किया गया है? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63। अब आते हैं अनुच्छेद 64। बोला गया है कि राज्यसभा का एक सभापति होगा कौन? उपराष्ट्रपति। कौन होगा? उपराष्ट्रपति। तो कितने के तहत? उपराष्ट्रपति 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या हो सकता है? सभापति। अभी बताइए उपराष्ट्रपति कौन है भारत का? सीपी कृष्णन है। अब आते हैं कहाँ? प्रधानमंत्री में। कहाँ थे? प्रधानमंत्री में। ये सब याद हुआ ना? 63 में क्या क्या है? उपराष्ट्रपति का पद होगा। 64 में क्या होगा? उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करेगा। सभापति के रूप में कार्य करेगा। चलिए अब आते हैं प्रधानमंत्री में।
अनुच्छेद 74 में कहा गया है एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा? मंत्री परिषद में आपका जो कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, उप मंत्री होता है, सब एक ही होता है, समझा? तो आपका बोलेगा, बताइए मंत्री परिषद का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो बोलिएगा 74 में। कहाँ? 74 में। 75 में कहा गया है कि मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद में अनेक प्रकार के मंत्री होता है, ठीक है ना? उसका लीड कौन करता है? प्रधानमंत्री जो करेगा वही होगा, ठीक है ना? तो किस में कहा गया? 75 में। अनुच्छेद 75। अब आते कहाँ? संसद। कहाँ थे? संसद में आते हैं। संसद का आपका 2 चैम्बर होता है। चैम्बर मतलब घर। संसद के कितने घर? 2 घर। जिसको सदन भी बोलते हैं। संसद का 2 घर। एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा, ठीक है ना जी? दोनों घर में कानून बनता है, ठीक है ना जी? अब बताइए अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया कि एक संसद भारत में होगा, ठीक है ना? किसमें कहा गया? 79 में जी है। हाँ। अब आते कहाँ? 80 में कहा गया है कि राज्यसभा होगा ना? हाँ। इसमें 80 में कहा राज्यसभा का उल्लेख है। 81 में क्या है? लोकसभा का उल्लेख। ये 3 बता दोगे आप लोग? बोलिएगा 3 गो में। 79 में संसद, 79 में संसद, 80 में लोकसभा, 79 में लोकसभा, 79 में संसद, और 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, समझा? जनता का सदन भी बोला जाता है लोकसभा, जनता द्वारा चुना जाता है। और इसको बोला जाता है उच्च सदन। क्या बोला जाता है? उच्च सदन। अब आते हैं 100 में। कहाँ थे? 100 में। अनुच्छेद 100 में कहा गया कि अध्यक्ष एक निर्णायक मत देगा। अध्यक्ष मतलब समझे? जैसे इसमें दोनों में अध्यक्ष होता है। जैसे सभापति इसमें बताए थे ना, तो इसमें भी एक होता है अध्यक्ष, समझा? जो अपने सदन चुनता है उसको और वही लीड करता है, उसको चलाता है। तो बताइए, जैसे मान लेते हैं कि पक्ष और विपक्ष का दोनों का वोट क्या हो गया? सेम हो गया। ये भी 50 डाला, ये भी 50 डाला, ठीक है? अब कोई बिल पास करना है तो कैसे बिल पास होगा? तो एक निर्णायक मत देगा कौन? अध्यक्ष। कौन देगा? अध्यक्ष। जिस तरफ दे देगा उसका बिल पास हो जाएगा। नहीं तो विपक्ष तरफ दे देगा तो बिल पास नहीं होगा, पक्ष तरफ दे देगा तो बिल पास हो जाएगा। तो निर्णायक मत देने का अनुच्छेद किसमें का उल्लेख किया गया? 100 में। अब आते हैं का अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार। इसमें कहा गया है कि जो भी आपका संसद का सदस्य है तो एक विशेषाधिकार है, समझे? संसद में कोई भी यदि सदस्य है यदि बोल देता है तो सुप्रीम कोर्ट में उसको दाखिला नहीं किया जा सकता, ठीक है ना? तो विशेषाधिकार किसमें उल्लेख किया गया? 105 में। अब आते हैं इतना याद हो गया आप लोग का जी? 100 105 याद हो गया। 100 में क्या कहा गया? निर्णायक मत देगा, निर्णायक मत देगा। आप बताइए 105 में संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार पूछता है। अब आते हैं 108। हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं श्री 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 108 पंडित जी ऐसे करते हैं या वो करते हैं श्री श्री 108। तो श्री श्री 108 तो मतलब पूजा एक समूह में करता है, संयुक्त रूप से करता है कि नहीं करता है? हाँ। तो एक अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। क्या वार्ता करता है? संयुक्त अधिवेशन। जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा बिल आया, साधारण बिल, ठीक है? और दोनों में हो गया झगड़ा। ये बोल रहा है कि पास नहीं करेंगे, ये बोलता है हम भी नहीं पास करेंगे। बात समझा? दोनों में हो गया झगड़ा। तो राष्ट्रपति उन्हें से आता है, क्यों झगड़ रहे हो छोटू? तो दोनों को एक साथ लाता है, अब मनाता है। अब मनाने के बाद कहता है बैठो तुम, समझा? अब चलो बुला तो लाया राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति
अध्यक्षता नहीं करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कई बार पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। पर क्या अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष वही सब निर्णायक बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब आते हैं क्या अनुच्छेद 110 में। जब आप यज्ञ करवा लें तो धन तो दक्षिणा तो देना पड़ेगा। पंडित जी के जब तक दक्षिणा दीजिएगा तो कैसे पुण्य मिलेगा? तो 110 में धन विधायक की बात कही गई। धन विधायक की बात कही कै में? अनुच्छेद 110 में। अब आते हैं अनुच्छेद 112 बजट की बात कही गई। बजट क्या है कि एक वार्षिक जो आपका 1 साल की होती है ना, उसमें जो खर्च है, कितना खर्च होगा, कितना आमदनी होगा, उसका एक बजट में। ठीक है ना? तो कित में कहा गया? 112 में। अब बजट इसी से पेश किया जाता है 112 के तहत। बात समझे ना? अब आते हैं अनुच्छेद 116। क्या आते हैं? अनुच्छेद 116। अनुच्छेद 116 में कहा गया लेखानुदान। लेखानुदान के मतलब समझे? जैसे कौन ऐसा चीज होता है जो बजट में पेश नहीं किया जाता है, ऐसा खर्च हो गया जिसमें बजट में उल्लेख नहीं किया गया। बात समझे? तो उसी को हम क्या बोलेंगे? लेखानुदान। ठीक है? तो इसमें आपका जो भी खर्च नहीं इसमें आप सबमिट किए हैं, नहीं शामिल किए हैं, तो इसमें करके आप संसद में क्या करिए? पेश कीजिए। तो किसके तहत? 116 तहत। 116। अब आते हैं कहा 117 में। 117 में कहा गया कि वित्त विधायक। क्या? वित्त विधायक। देखिए 110 और 117 दोनों एक जगह याद कर सकते हैं। ये भी धन से है, ये भी धन से है। बात समझा? 117 में वित्त विधायक, 116 में लेखानुदान, 112 में बजट है। चलिए एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। 79 में संसद, 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 80 में राज्यसभा, 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 81 में लोकसभा, 83 में 81 में लोकसभा, 81 में लोकसभा, 81 में लोकसभा, 81 में लोकसभा, लोकसभा, 100 में अध्यक्ष निर्णायक मत, अध्यक्ष का निर्णायक मत, 100 में अध्यक्ष का निर्णायक मत, 100 में अध्यक्ष का निर्णायक मत, 100 में अध्यक्ष का निर्णायक मत, 105 में संसदीय विशेषाधिकार, 105 में संसदीय विशेषाधिकार, 105 में संसदीय विशेषाधिकार, 105 में संसदीय विशेषाधिकार, 110 में धन विधायक, 110 में 110 में 110 में धन विधायक, 112 में बजट, 112 में 112 में 112 में बजट, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 116 लेखानुदान। क्या? लेखानुदान। 116 में लेखानुदान, 116 में 116 में 116 में लेखा अनुदान। अब आते हैं 117 में। क्या आता है? 117 वित्त विधायक। क्या है? वित्त विधायक। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है ना जी। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एगो होगा कहाँ? दिल्ली में। बात समझे? सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई इसी। अभी सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। बात समझे? सुप्रीम कोर्ट की बात की इसमें कही गई 124 में 124 131 है, जिसको बोलते हैं मूल आरंभिक अधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट के विशेष रूप से अधिकार प्राप्त है। बात समझे? आदिवासी मान लेते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों झगड़ा हो जाता है, या राज्य सरकार एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार से झगड़ा हो जाता है, ऐसा कोई सा विवाद को तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किसके तहत? 131 के तहत। जैसे पंजाब सरकार बीएसएफ के जो सीमा था केंद्र सरकार ने बढ़ाकर ज्यादा कर दिया, इससे पंजाब सरकार ने नाराज हुआ और डायरेक्ट कहाँ चल गया? सुप्रीम कोर्ट। किसके तहत गया? 131। अब आते हैं 137 इसमें क्या गया? न्यायिक पूर्वावलोकन, जिसको हम न्याय समीक्षा भी करते हैं। क्या बोलते हैं? न्याय समीक्षा। जैसे मान लेते हैं कि ऐसा को कानून बना दिया संसद ने
जो संविधान को उल्लंघन करता हो जी तो उसको समीक्षा कर क्या कर सकता है, रद्द। रद्द कर सकते बात समझे? जी हमने तो अपना विचार मान लो स्टेटमेंट दे दिया, कोई और ऐसा स्टेटमेंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट, और बाद में उसको पलट भी सकता है, समझे? तो इसके तहत 37 137 की तरह 137 की तहत और आते हैं 143 में 143 सरकार को विधि तो बताएंगे, विधि का सलाह देने की बात कही, जी। ठीक है ना? तो एक बार हम लोग पढ़े थे 124 में क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात। 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात, 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात, 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात, 131 का मूल आरंभिक अधिकार, 131 में क्या क्या है, मूल आरंभिक अधिकार, मूल आरंभिक अधिकार, मूल आरंभिक अधिकार, मूल आरंभिक अधिकार। 137 में न्यायिक अवलोकन, न्यायिक हाँ। 143 तो सरकार को विधि। अब आते हैं क्या, महान्यायवादी, महान्यायवादी या कायगी। बोले महान्यायवादी का उल्लेख किसमें कहा गया, तो 76 में। ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है, क्या करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसका योग्यता कितना होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जितना जज का योग्यता होता है उतने होना चाहिए, ठीक है ना? इसमें खास बात है कि सरकार की तरफ से केस लड़ता है, समझे? एक सरकार का समझिए वकील है, समझे? और विधि से कोई भी संबंधित सलाह देना हो तो ये दे सकता है सरकार। इसका उम्र सरकार के नाम बात समझे? तो महान्यायवादी क्या है, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी का यदि योग्यता की बात करें तो किस में जाएंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट की जज जितना योग्यता रखता है ना उसी आधार पर होगा, ठीक है ना? मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ही बन सकता है, तो किस में कहा गया है, 76 में। तो ये सरकार का क्या है समझिए, वकील क्या है, यही लड़ता है ना। हाँ, कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहेगा जितना वेतन देने की उतने देगा, ठीक है ना? जब सरकार गिर जाएगी तो ये भी गिर जाएगा, मत समझे? आते कैग के बारे में 148 में क्या कहा गया, कैग जिसका होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसमें क्या होता है कि सरकार जो भी खर्च करती है उसको जांचने का प्रयास करता है कि आप कहाँ गलत किए हैं, कहीं घोटाला तो नहीं कर दिए हैं, समझे? राज्य सरकार केंद्र सरकार के दोनों का जांचता है, और जांच की रिपोर्ट केंद्र सरकार के यदि जांचता है खर्चा को तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है, यदि राज्य सरकार को यदि जांचने की प्रक्रिया करता है तो राज्यपाल को रिपोर्ट देता है, ठीक है ना? तो इसमें कुछ बताता है कि कितना सरकार खर्चा की है, किस क्षेत्र में ज्यादा खर्चा की है, समझा? इसी ने कितना घोटाला को उजागर किया। 2G घोटाला जानते हो, 2G घोटाला हो गया, फिर कोलगेट एगो घोटाला था, वो भी यही उजागर किया, सरकार ने इतना हड़प लिया था, ठीक है ना जी? तो ये सरकार को क्या करते हैं, खर्चा को देखने का। तो आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए हो। अगले वीडियो में अगले पार्ट बताएंगे। जय हिंद। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।